अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। एक बार फिर से बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आप सभी अज़ीज़ तुलबा का ऑनलाइन क्लासेस में इस्तकबाल है। बहुत अरसे के बाद ऑनलाइन क्लासेस हमने ज्वाइन किए। स्कूल खुलने के दरमियान जितने भी टॉपिक थे, जितने भी आपके कन्फ्यूज़न थे ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए, वो कन्फ्यूज़न इंशाल्लाह आपके दूर हो चुके होंगे और हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो बाकी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आपके कन्फ्यूज़न दूर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तमाम सिलेबस इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी हमारे 11 चैप्टर थे, तमाम सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। और स्कूल खुलने के दरमियान टेस्ट के ज़रिए, यूनिट टेस्ट के ज़रिए, ऑनलाइन टेस्ट के ज़रिए आपकी तमाम जितने भी आंसर क्वेश्चन हैं हमने आपको रिवीज़न करवाए हैं, याद करवाए हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आए होंगे। इसीलिए आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें समझते हैं। पहले हम देखते हैं ब्लूप्रिंट। बहुत सारे बच्चे अब तो 12th में आ गए हैं तो ब्लूप्रिंट से वाकिफ़ ही होंगे कि ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं। और अगर जो बच्चे वाकिफ़ नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो वो इस क्लासेस के ज़रिए, इस ऑनलाइन क्लास के ज़रिए वो भी समझ जाएंगे ब्लूप्रिंट क्या है। तो ब्लूप्रिंट होती है कि कौन सा चैप्टर में से कितने मार्क्स का सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। फिर अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। हेतुलक्षी यानी MCQ, अति टूक जवाबी यानी कि 1 मार्क्स के सवाल कितने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के सवालात वगैरह आएंगे, ये तमाम चीज़ें हमें ब्लूप्रिंट के ज़रिए समझ आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लूप्रिंट के अंदर चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र में आलेख। अर्थशास्त्र में आलेख ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है 8 मार्क्स का। उसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारा बुद्धि अने विकास ना निर्देशकों। ये चैप्टर हमारा आने वाला है 10th मार्क्स का यानी 10 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है नाणु अने फुगाओ। ये तीसरा चैप्टर हमारा आने वाला है 8 मार्क्स का। उसके बाद है बैंकिंग अने नाणकीय नीति यानी बैंकिंग और मालियाती पॉलिसी। ये हमारा चैप्टर आने वाला है 8 मार्क्स का। पहला चैप्टर अर्थशास्त्र में आलेख यानी माशियत के अंदर तरसीम, ये चैप्टर हमारा 8 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर 10 मार्क्स का। तीसरा चैप्टर नाणु अने फुगाओ, ये 8 मार्क्स का आने वाला है। और चौथा चैप्टर भी आपका 8 मार्क्स का आने वाला है। फिर देखते हैं हम 5वां चैप्टर गरीबी, यह आपका आने वाला है 10 मार्क्स का। उसके बाद 6ठा चैप्टर बेरोज़गारी, यह आपका आने वाला है 10 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 वस्ती यानी कि आबादी, ये भी आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद 8वां चैप्टर कृषि क्षेत्र यानी कि ज़राअती शोबे, यह आपका आने वाला है 10 मार्क्स का। फिर 9वां चैप्टर विदेश व्यापार, यह आपका आने वाला है 8 मार्क्स का। 10वां चैप्टर आने वाला है आपका 8 मार्क्स का। और 11वां चैप्टर भारतीय अर्थतंत्र में नूतन प्रश्नों यानी कि हिंदुस्तानी माशियत के अंदर जदीद सवालात, यह आपका आने वाला है 10 मार्क्स का। यानी कि अपना चैप्टर नंबर 2, 5, 6, 7, 8 और 11 ये आपके 6 चैप्टर आने वाले हैं 10 मार्क्स के। मतलब हमारे 60 मार्क्स तो इसी में कवर हो जाते हैं। 6 चैप्टर हैं आपके जो 10 मार्क्स के आने वाले हैं। इसी में से आपका सेक्शन ई का सवाल आ सकता है, सेक्शन डी के भी सवाल आ सकते हैं। यानी जो चैप्टर हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स के हैं उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ के आपको कवर करना है। जो कम मार्क्स के चैप्टर है उसे भी हमें पढ़ना ही है, उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिस चैप्टर में से, वो चैप्टर में आपको ध्यान से पढ़ना होगे। उसके बाद हम समझते हैं पेपर स्टाइल कि पेपर स्टाइल कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए के अंदर कि सेक्शन ए में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 15 तक के आपके होंगे। यानी सेक्शन ए में 15 सवाल होंगे 15 मार्क्स के। हर एक सवाल होगा आपका 1 मार्क्स का।
उसके बाद सेक्शन बी के अंदर 15 सवाल होंगे 15 मार्क्स के, मतलब हर सवाल होगा आपका 1 मार्क्स का। उसके बाद आपके सेक्शन सी में होंगे 12 क्वेश्चन 24 मार्क्स के, हर एक सवाल होगा आपका 2 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन डी के अंदर होंगे आपके 7 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 21, मतलब हर एक प्रश्न हर एक सवाल होगा 3 मार्क्स का। उसके बाद आता है सेक्शन ई, तो सेक्शन ई की में होंगे आपके 5 क्वेश्चन, उसके मार्क्स होंगे 25, यानी हर एक सवाल होगा 5 मार्क्स का। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, सेक्शन ए 15 मार्क्स का, सेक्शन बी 15 मार्क्स के, सेक्शन सी 24 मार्क्स के जिसके अंदर 12 सवाल होंगे और हर सवाल 2 मार्क्स का, सेक्शन डी 21 मार्क्स का जिसमें 7 सवाल होंगे यानी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के। उसके बाद आता है सेक्शन ई 25 मार्क्स का, उसमें 5 सवाल होंगे और हर सवाल होगा आपका 5 मार्क्स का। उम्मीद है आपको ब्लूप्रिंट के ज़रिए और पेपर स्टाइल के ज़रिए सब्जेक्ट में जो भी कन्फ्यूज़न है दूर हो जाएगी। और अगर जो भी कन्फ्यूज़न आपको फिर से है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर या कोई भी टीचर से या मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पेपर स्टाइल और ब्लूप्रिंट के बारे में पता होगा तो हम पेपर को बहुत इजीली से याद कर सकते हैं। इस ढांचे के हिसाब से याद कर सकते हैं, तो याद करने में भी आसानी होगी और हमें लिखने में भी आसानी हो सकती है।